नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमने पूरी तरह से गोभी की हार्वेस्टिंग करी है और इन सारी क्यारियों से करी है और कुछ गोभियां हमारी अभी भी लगी हुई हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोभी जो है, आप जब भी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि हमारे टेरेस में धूप नहीं आती है तो हम कौन सी सब्जियां लगाएं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टेरेस में कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको आप लगाकर और बिना धूप का मतलब है बहुत कम धूप में। हम सभी जानते हैं कि जनरली क्या होता है, जब तेज़ धूप आती है उसे ही हम धूप समझते हैं, लेकिन जब एक हमारे आंगन में हमारे घर में उजाला अगर होता है तो वो धूप की वजह से ही उजाला होता है। और एक उजाला ही ऐसी चीज़ है जो इन सब्जियों की ग्रोथ जो है बहुत आसानी से करता है। तो क्यों ना हम चलिए ऐसी कुछ सब्जियां हम आपको बताते हैं जो आप छांव में भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से होंगी। पहले कुछ आप ऐसा कर कुछ पौधों को आप लगा के जब उनकी नर्सरी तैयार हो जाए तो उन्हें ऐसी जगह में लगाएं जैसे गोभी है, ब्रोकली है। ये सारी चीज़ें जब आप उन्हें हल्की छांव में भी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छी सब्जी हमारे गार्डन में जिस तरीके से तैयार हुई है आपके गार्डन में भी इसी तरीके से तैयार होगी। जैसे अभी इन दिन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है और तेज़ ठंड के साथ में ही कोहरा छाया हुआ है और इसी कोहरे और इसी ठंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई फल फलने वाला है तो वो है गोभी, ब्रोकली और बंद गोभी। तो क्यों ना हम इन्हें ऐसे स्पेस में लगाएं जहां कम धूप आती है, जहां कम छांव आती है। आप वहां लगाकर भी आप इनका आनंद बिल्कुल उठा सकते हैं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर मेरे टेरेस में 6 से 8 घंटे की धूप नहीं आती है तो मैं इन सब्जियों का आनंद नहीं ले सकती। आप गोभी को 10 बाई 10, 9 बाई 9 के इस तरह के कंटेनर में भी एक एक दो दो पौधे लगाकर और आप इनका आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे भी आपने देखा ना कि कितनी गोभी हमने हार्वेस्टिंग करी, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हमने आपसे कहा कि धूप को लेकर हम परेशान होते हैं, लेकिन पूरा दिसंबर जनवरी ही कोहरे का मंथ है। जैसे इस वक्त देख रहे हैं आप कि हम आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं और मौसम जो है वो पूरा अंधेरा हो गया है। आज जो हम हार्वेस्टिंग अगर आज जो हम आपके पास वीडियो शेयर करने के लिए आते हैं दोपहर के टाइम पर, जब और उस समय भी कोहरा छाया होता है और ये कोहरा कल दोपहर 12 बजे तक इसी तरीके से रहेगा। 12 बजे करीबन आप थोड़ा सा देखिएगा कि कोहरा जो है थोड़ा बहुत हटता है और नहीं तो पूरा अंधेरा रहता है। लेकिन इसी के बीच में आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो डार्क प्लेस में सब्जियां लगाई है वो किस तरीके से तैयार हो रही हैं। आप ये जो हमारा ये पोर्शन देख रहे हैं, ये कंटेनर में कम से कम 8 से 10 दिन में इनमें मैं पानी डालती हूँ। और आपको ये दिखाती हूँ मेरी बैक साइड की ये दीवार है, ये देखिए, ये ईस्ट साइड की दीवार है हमारी और इधर से हमें बिल्कुल भी धूप इसमें नहीं मिलती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से मूलियां जो है वो इस तरीके से देखिए लगा दिया है और मूली का ग्रोथ जो देख रहे हैं आप बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि जो आप कम धूप वाले स्थान में जो आप सब्जियां लगाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे बताया कि गोभी लगा सकते हैं। और आपने देखा कि इसी कंटेनर मैंने खीरा लगाया है और खीरे को मैंने थोड़ा बाहर की ओर निकाल दिया है और खीरे देख रहे हैं कि अब किस तरीके से इसमें फल रहे हैं। हालांकि मौसम जो है पूरी तरीके से ठंड का मौसम है। इसी में हमारी देखिए कुछ लोबिया लगी हुई है और लोबिया की हार्वेस्टिंग हम आपको हमेशा दिखाते हैं। लेकिन जैसे आपका है कि भाई तेज धूप जरूर, थोड़ी हर समय आपको तेज धूप मिल जाए, अगर उजाला मिल रहा है तो उस उजाले से ही ये पौधा आपका बहुत अच्छे से धूप ले लेता है और फल देना शुरू कर देता है। देख रहे हैं कि मिर्च का पौधा, अब मिर्च के पौधे ने हाइट पकड़ ली है और मूली के भी पौधों ने हाइट पकड़ ली। तो अब आपको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आप समझ सके कि कम धूप में क्या होता है। कम धूप के पौधों की खासियत होती है वो ना हाइट बहुत जल्दी लेते हैं और उनकी जो चौड़ाई होती है ना वो कम होती है, बुशी कम होते हैं वो, और वो हाइट बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं।
क्योंकि उनको यहाँ पर पूरी तरीके से मॉइस्चर मिलता है, ये ज़मीन सूखती नहीं है और उसके साथ में जो भी वो धूप, जो भी प्रकाश लेते हैं और उससे वो बहुत जल्दी जल्दी हाइट जो है वो ले लेते हैं। इस छाँव में जो पौधे लगाते हैं उसका सबसे बड़ी वजह यही होती है कि पौधे जो है वो बहुत बुशी ना होकर वो क्या होते हैं, हाइट बहुत जल्दी ले लेते हैं। जैसे धनिया, धनिया जब अगर आप लगाएंगे छाँव वाले स्थान में तो वो धनिया घना ना होकर वो धनिया जो है वो तेज़ी से ऊंचाई की ओर बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, लेकिन सब्जियां आपको लगातार मिलेगी। तो आपसे मैंने जैसे कहा कि अब गोभी, अब जो दिसंबर के मंथ में गोभी के प्लांट लगाएंगे, अगर उन्होंने धूप में रखा तो आपको हम बता रहे वो गोभी फलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मौसम है 15 जनवरी के बाद भी ऐसे बदलाव आता है कि देखते ही देखते में बहुत तेज़ धूप हो जाती है और गोभी के जो फूल है वो बनने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए गोभी है, ब्रोकली है, ये सारे पौधे अब छाँव में लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि टमाटर, टमाटर के पौधे जो बहुत तेज धूप में रहते हैं, जो नई नर्सरी लगा रहे हैं, अगर आपने टमाटर के पौधों की नर्सरी को और पौधे को, अगर वो कंटेनर अगर आपका वहाँ से नहीं हट सकता है, कई बार होता है ना कुछ कंटेनर्स एक जगह में फिक्स होते हैं, वो नहीं हट पाते हैं, तो अगर आप उन्हें धूप में रखेंगे तो वो मार्च के महीने में वो टमाटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जो नई नर्सरी टमाटर की हम छाँव में रखेंगे तो वो टमाटर आपके मई के मंथ तक फलेंगे। तो ये फ़ायदा है आपको छाँव में पौधे लगाने का। तो छाँव को देखकर बिल्कुल भी घबराए ना और उसे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ हमारी अदरक, अदरक के पौधे जिनके भी धूप में रखे हुए हैं वो बिल्कुल छाँव में रख लें। अदरक छाँव में बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अदरक यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी तरीके से छाँव में हुई है। लेकिन आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से खीरे और साथ में ये लहसुन, लहसुन को आप देख रहे हैं जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन की धूप इसे मिलती नहीं है और ये शाम के टाइम वेस्ट डायरेक्शन की धूप लेते हैं। और जैसे कि लहसुन के लिए बोला जाता है कि 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की धूप के लहसुन है और आप देख सक रहे हैं कि कितने अच्छे से ये तैयार हुए हैं। और जब हमने लगाया था तब भी आपको साथ में ये वीडियो शेयर किया हुआ है और आप देखिएगा वो वीडियोस और ये कि लहसुन कितने अच्छे से हमारे तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे और भी कई पौधे हैं जो बहुत आसानी से छांव वाले पोर्शन में होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने बताया भी आपको कि अदरक किस तरीके से इस डायरेक्शन में रखा हुआ है और अभी वहाँ पर ही आप देख रहे हैं ये है हमारे सलजम और सलजम आप देख रहे हैं जैसे एक ये कंटेनर है, एक वो कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लगा रखा है। आगे है लहसुन, लेकिन आपको साथ में एक बीज को भी लगाना बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि ठंड में जहाँ ठंड वाला पोर्शन है ना वहाँ पर आप उसको किस तरीके से लगाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से वो कंददार सब्जी तैयार होगी। जैसे आप देख रहे हैं पालक, पालक भी हमारी काफ़ी अच्छे से हो रही है और पालक की भी खासियत आपको बता रही हूँ। आप इन्हें हल्की धूप हल्की छांव दीजिए, हल्की धूप हल्की छांव देंगे तो पालक के जो पत्ते हैं ना वो बहुत चौड़े और बहुत अच्छे होंगे। जबकि आप इन्हें बहुत तेज़ धूप में अगर आप रखेंगे तो आपके पालक के पत्ते इस तरीके से बड़े नहीं होंगे, लेकिन आप इसे छांव वाले पोर्शन में रखेंगे और एक टाइम के बिल्कुल हल्की सी धूप, हल्की धूप का मतलब छांव। आपको एक चीज़ ये इसमें बीच में बताना चाहूँगी, कौन से पौधे नहीं होते हैं वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज आपके यहाँ पर कुछ कंटेनर्स रखे हैं और यहाँ पर आपके बिल्कुल एक ऐसा टेरेस है, एक ऐसी छत है जो बिल्कुल सीमेंटेड है या कोई भी किसी भी तरह की छत हो, लेकिन इस पौधे को ऊपर का उजाला नहीं मिलता है। जब एक पौधे को आसमान का उजाला जब नहीं मिलता है ना, वो पौधों में फल नहीं होते हैं। लेकिन जिन पौधों को आसमान का उजाला मिलता है, भले धूप कम भी मिलती हो, लेकिन वो पौधा बिल्कुल ग्रो करेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरी हरियाली जो है वो किस तरीके से बिल्कुल बनी हुई है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आपको अब कौन कौन से पौधे बिल्कुल लगाने। जैसे हमने आपको बताया मूली लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली, बंद गोभी, रेड कैबेज, ये सारी चीज़ आप छांव वाले पोर्शन में रखिए। यहाँ तक कि जो टमाटर की नई नर्सरी लगाएं
तो उन्हें भी वो छांव वाले पोर्शन में रखेंगे। आप देखेंगे कि टमाटर आपको ज़्यादा दिन तक के मिलते चले जाएंगे। और साथ ही एक आपका सवाल आया था गाजर को लेकर कि क्या मैं गाजर लगा सकती हूँ। तो गाजर देखिए हमारे यहाँ दो तरह की होती है। एक लाल गाजर होती है जो बिल्कुल दिसंबर जनवरी में बिल्कुल हो जाती है, जिनके बीज जुलाई अगस्त से अक्टूबर तक के लगा दिए जाते हैं। लेकिन एक गाजर ऐसी होती है पीली गाजर जो मार्च में भी निकलेगी, अप्रैल में भी निकलेगी। तो वो गाजर के बीज आप इन दिनों लगा सकते हैं। तो उस गाजर के बीज को भी आप हल्की छांव में आप बिल्कुल लगा सकते हैं, गाजर के बीजों को। साथ ही आपका एक सवाल और आया है पपीते को लेकर कि पपीते को कितने घंटे की धूप चाहिए। देखिए कमेंट्स में यही चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी बहुत तेज़ ठंड है और तेज़ ठंड में साथ में शीत भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि पपीते ना फूल जो है वो बिल्कुल फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसको क्या होता है, पपीते के पौधे को हालांकि जो एक हमारी भाषा होती है किसानी भाषा कि जिसमें उसे 8 घंटे की धूप जो है वो बिल्कुल आपको उसमें चाहिए। 8 घंटे की धूप उसको चाहिए तभी पपीता होगा। लेकिन जब एक पपीता फूल बनाने लगता है और अगर हमने टेरेस में उसे 8 घंटे की धूप दी तो और 8 घंटे की कड़कती धूप में अगर वो किसी कंटेनर में लगा हुआ है वो कभी भी फल में कन्वर्ट नहीं होता। खास तौर पर मेरे टेरेस में तो मैंने इस चीज़ को अनुभव किया। आज इतने सालों से मैं पपीते लगा रही हूँ और पपीते लगातार छोटे कंटेनर्स में ले रही हूँ। एक फिश कंटेनर में ही मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि फिश कंटेनर में पपीते हो रहे हैं, लेकिन जब तेज़ गर्मी हो रही है तो वो पपीते का जो फल है वो ड्रॉप कर जा रहा है। फूल का मतलब 10-10 दिन के फल बनने के बाद वो फूल जो है वो फल ड्रॉप कर जा रहा है। तब मैंने ये चीज़ को लगातार आजमाया और मैंने ये देखा है कि जब एक पौधा अडल्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा मैच्योर होने लगता है, जब उसमें फूल आने लग जाते हैं तो वो पौधे को छांव चाहिए। तो आप पपीते के पौधे को ऐसी जगह रख दीजिए जहां शाम की थोड़ी सी धूप मिल जाए, 2 घंटे की, 3 घंटे की। तो मैं आपको बता रही हूँ आपका पपीता का पौधा उस जगह में बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा और वो बहुत अच्छे से आपके पपीते हो जाएंगे। साथ में भावना वर्मा जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, हमने तो वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से पपीते के बारे में बताया आप लोगों को कि किस तरीके से पपीते के पौधे की देखभाल करनी है। अगर आप उस तरीके से पपीते के पौधे की अगर देखभाल करेंगी ना तो आपका पपीता का पौधा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कंददार सब्जी लगाने के लिए। जब हम एक कंददार सब्जी लगाते हैं, एक बेल वाली सब्जी लगाते हैं गर्मियों में और ठंड में अगर एक कंददार सब्जी लगाते हैं, उसके मिट्टी को ना थोड़ा सा बदलाव देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंद जो है वो मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं और जो फल फूल ये जो हैं सारे लताओं में तैयार होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन लताओं वाले को फल या फूल है या जो कंददार है उनको किस तरीके से मिट्टी तैयार आपको करनी है। जैसे ये कंद जो है इसके जो पत्ते हैं ये ऊपर की ओर है और जो कंद है वो अंदर की ओर है। उसी तरीके से आज जो हम बीज लगाने आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको लगाना है ये देखिए। तो उससे क्या होगा, आप छांव वाले पोर्शन में भी रखने से आप देखिएगा कि बहुत अच्छे से आपके फल तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल प्लेन मिट्टी। इसमें कोई खाद नहीं है, लेकिन ये गार्डन सॉइल होने के वजह से थोड़ा सा काली नजर आ रही है और थोड़ी सी वो हल्की गीली भी है। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या डाला इसमें, सॉइल कैसी होना चाहिए कंददार सब्जियों के लिए, बिल्कुल हल्की और ढीली। अगली चीज आप देख रहे हैं चूना जो हम बिल्कुल हमेशा आपको वीडियो शेयर करते हैं तो आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से आपको चूना जो है वो आपको पौधों में डालना है। इस तरह से देखिए, ज़्यादा चूना नहीं डालूंगी, बहुत कम चूना, मतलब 1 टीस्पून चूना जो है जब आप उसको भिगाएंगे ना 1 टीस्पून चूने को तो वो इसी तरीके से इतना ही भिगकर होगा, सफ़ेद पानी उसका तैयार होगा। इस तरीके से हमने क्या डाल दिया, चूने के बाद में हम इसमें फिर से एक बार थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
आपने देखा कि हमने चूने के ऊपर में कुछ भी नहीं डाला है, सीधा सीधा मिट्टी डाला है अभी। अब इस मिट्टी के बाद में आप देखिए हम क्या डालते हैं, और आप देखिएगा इस तरीके से बीजों को लगाकर कि आपके कितने बढ़िया कंद तैयार होते हैं। और अब आप देखिए हमने चूना, प्लेन मिट्टी डाला, चूना डाला, और अब आप देख सकते हैं ये है हमारी राख। और राख देख रहे हैं हम कितना डालें, बहुत कम, 1 मुट्ठी, ताकि कोई भी फंगस ना लगे कंद को, कंद जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। और अगली खाद है हमारी, वो है गोबर की बिल्कुल सड़ी और सूखी खाद। आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल होने के साथ ही इसमें हम थोड़ा सा कम खाद मिला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस मिट्टी में थोड़ी खाद है। लेकिन अगर आपकी प्लेन सॉइल है तो आपने जितना गोबर देखा उससे डबल गोबर की खाद आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट को आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए हमने इस तरीके से इसे बिल्कुल डाल दिया है। अब इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं, अब इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी मिट्टी डालना है आपको, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, क्योंकि कंटेनर हमारा ऑलरेडी बिल्कुल भर चुका है। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अब आपको क्या करना है, कोई भी कंददार सब्जी, अभी मैं इस वक्त एक ही बीज लगा रही हूँ, और वो है सलजम के बीज। हमारे यहाँ सलजम, बीटरूट, पालक, ये सभी बीजों को चिड़िया ज़्यादा खाती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से उन्हें लगाना पड़ता है। लेकिन बीटरूट आप चाहे एक एक लगाइए, या फिर इस तरीके से इन्हें आप छीट कर भी लगा सकते हैं। थोड़ा दूर दूर लगा दीजिए, क्योंकि एक एक कंद बहुत अच्छा और बहुत बड़ा तैयार होता है। हालांकि हमने इसमें कुछ ज़्यादा ही बीज डाल दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल थोड़ा सा दूर दूर आप कर दीजिए। या जब ये हो जाए तो, क्योंकि ये तो चक्री नुमा कंद होते हैं, तो चक्री नुमा कंद जो होते हैं ना, उनके पौधों को आप बाद में भी निकाल के शिफ्ट करते हैं, क्योंकि गाजर के पौधे को या मूली को हम इस तरह निकाल के शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है चक्री नुमा कंद नहीं है। बीटरूट है, सलजम है, ये सारे चक्री नुमा कंद होते हैं। तो आप बीटरूट को ना बाद में इस तरीके से दूर भी कर सकते हैं, या बीज की इनकी साग खा सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जो बीटरूट है, इसके पत्ते भी हमारे, जिस तरीके से पालक की साग हमारे लिए हेल्दी होती है ना, उसी तरीके से बीटरूट के भी पत्ते हमारे लिए इतने ही हेल्दी होते हैं। अब आपको इनके ऊपर में क्या करना है, हल्की मिट्टी बिल्कुल डाल के, और बस इन्हें हल्के हाथों से दबा देना है। और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे से छांव वाले पोर्शन में भी तैयार हो जाएंगे, और जब ये तैयार होंगे वो भी वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन तब तक तो काफ़ी लेट हो जाएंगे आप। तो आप भी 1 से 2 कंटेनर छोटे छोटे गमलों में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने अदरक बड़े कंटेनर में भी लगाया है, लेकिन इसके साथ में हमने छोटे छोटे कंटेनर्स में भी किस तरीके से अदरक, देखिए 10 बाई 10 के कंटेनर में मैंने अदरक जो है वो लगा रखे हैं, और अदरक उसमें भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने गार्डन में पौधों को लगा सकते हैं। और जिस तरीके से हमने अभी गोभी की हार्वेस्टिंग करी, आप भी इसी तरीके से सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको बताया कि कौन कौन से पौधों को आप बिल्कुल छांव में लगा सकते हैं, और बिल्कुल उन्हें छांव में रखकर और अपने ही गार्डन में इनका आनंद ले सकते हैं। और मूली भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे गार्डन में ना बहुत अच्छी हुई है, और बिल्कुल आप भी इसी तरीके से लगाइए। मूली अभी भी बहुत अच्छे से निकलेगी। खैर अदरक का तो सीजन चला गया, लेकिन वापस जल्दी ही अदरक का फिर से एक बार मौसम आने वाला है। लगाने के लिए अदरक है, हल्दी है, अगली फसल की, अगले बीजों को लगाने की तैयारी के साथ साथ नए बीजों को आप बिल्कुल इसी तरीके से लगाते चले जाइए, और अपने गार्डन में इन सब्जियों का बिल्कुल आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।